Okay, students, so starting with our unit 2. Unit 2, it will cover the source code schemes है for compaction. Compaction that means जिसमें हम bits reduce करेंगे so that it can be used for better transmission and easier transmission actually. ठीक है, तो इसमें सबसे first of all these is this prefix code है ना. तो मूविंग ऑन विद सबसे पहले प्रीफिक्स कोड समझते हैं. तो एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ यूनिकली डिकोडेबल कोड है ना. मतलब ये एक ऐसा कोड होता है जिसका हर एक एलिमेंट्स का यूनिक कोडिंग होता है. मतलब एक एक अगर एलिमेंट है तो भी सबका बिल्कुल अलग अलग कोडिंग होगा. ऐसा नहीं कि कोई भी दो एलिमेंट्स के एक कोड होंगे. थोड़ा बहुत भी मैचिंग नहीं होता है. दे आर ऑल डिफरेंट. ओके, ऑल टुगेदर डिफरेंट. सी, तो स्टार्टिंग विथ प्रीफिक्स कोड. प्रीफिक्स कोड को हम इंस्टेंटेनियस कोड भी बोलते हैं. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ नो कोड वर्ड इज़ अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर कोड वर्ड, यानी कोई भी जो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे उनमें से कोई सा भी किसी भी दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए. प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स, दीज आर द टू टर्म्स इन इंग्लिश वी यूजेस. प्रीफिक्स मतलब क्या, लाइक जैसे वर्ड है सेटिस्फाइंग. ठीक है, अब एक्चुअली वर्ड क्या होता है? सेटिस्फाई. लेकिन उसके आगे अगर मैंने लगा दिया अनसेटिस्फाई, यानी सिचुएशन को वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. इफ एनी एक्सप्रेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग. अनसेटिस्फाई यानी दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द रिलेशन. तो दिस अन वर्ड या फिर ये जो अन वर्ड है, और उसके आई लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. जैसे डिसिप्लिन है, वर्ड इज़ अ डिसिप्लिन. लाइक आई विल से द स्टूडेंट्स ऑफ माई बैच आर डिसिप्लिन. लेकिन उसके बाद अगर मैं लिख दूँ कि उसके सामने एक वर्ड लगा दूँ इनडिसिप्लिन. सम स्टूडेंट्स ऑफ द बैच क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास. तो ये जो इन वर्ड है ना, दिस इज़ अ प्रीफिक्स. यानी हम किसी वर्ड के सामने अगर कोई वर्ड लगा देते हैं एंड वी मेक इट एन अनदर वर्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रीफिक्स. किसी वर्ड के सामने लगाना और किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं. जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी इज़ अ वर्ड बट वी ऐड नेस, एनी डबल एस इन द लास्ट, तो इट बिकम्स हैप्पीनेस. तो दैट विल बी कॉल्ड एज सफिक्स. तो यहाँ पे प्रीफिक्स की बात की जा रही है. ठीक है, प्रीफिक्स मतलब हम किसी कोड वर्ड, कोई भी कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रीफिक्स. अब इसको समझाते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल कैन बी सेड एज, देखो प्रीफिक्स के लिए ना हमें पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोड क्यों एक दूसरे के मतलब प्रीफिक्स ना हो, या फिर हो तो हमें क्या फ़ायदा है. देखो आई विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक सी, लाइक यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, अ बैड कैब. ठीक है, इसको हमें कोड करना है. अब हमने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में कोड करा है. लेट मी शो यू द एक्शन. ओके, सो देखो एक्चुअली प्रीफिक्स में क्या होगा ना, अब जैसे यहाँ पर अ बैड कैब है, तो हमने इसे अलग अलग बिट्स के अकॉर्डिंग हमने इसे ट्रांसलेट करा है एक्चुअली. लाइक सी, दिस इज़ ज़ीरो. ए को ज़ीरो लिखा है, बी इज़ 1 0, अगेन ए इज़ 0, डी इज़ 1, अगेन सी इज़ 0, ए इज़ 0 एंड देन बी इज़ 0 1, है ना. तो इसमें हमने क्या करा है, अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग वर्ड को अलग अलग बिट से रिप्रेजेंट करा है. लेकिन अगर हम इसको डीकोड करना चाहें तो अब देखो इसमें कम बिट्स के, काफ़ी कम बिट्स लगे हैं हमें इसको कोड करने में. बट अगर मैं इसको डीकोड करना चाहूँ तो इट वॉन्ट गिव अस द सेम एग्जाम्पल, है ना. बैड कैप जैसे यहाँ पे देखो ए के लिए मैंने 0 लिखा है, पर यहाँ पे बी ए, यहाँ पर अगेन ये ए है, बी ए डी. सी के लिए भी 0 लिख दिया है मैंने. यहाँ पे ए भी 0 है और सी भी 0 है. तो इसमें बिट्स तो कम लग रहे हैं, लेकिन जब अगर कोई इसको डीकोड करना चाहेगा, मतलब मैंने तो इसे कोड करके तुम्हें भेज दिया, अब अगर तब तुम्हें इसे डीकोड भी तो करना होगा. बैठ कर तुम डीकोड करने बैठोगे तो तुम क्या डीकोड करोगे? यहाँ पे सी भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, तो ऐसे तो मुझे आंसर ही नहीं पता चलेगा. तो एक ऐसा कोड जिसका एक ही यूनिक डीकोडिंग का तरीका होना चाहिए, है ना. मतलब बिल्कुल उसी का आंसर अगर किसी को पता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम आंसर निकालते हैं, एक क्वेश्चन लिया तो उसका आंसर 0.5 है तो सबका 0.5 ही आएगा. किसी का अगर 0.6 आ रहा है तो वो आंसर गलत है. तो वैसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग कोडिंग होगा. अगर किसी दो का सेम आ रहा है तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट कोडिंग और डीकोडिंग वे, है ना. तो ऐसा नहीं होना है, यूनिकली डीकोडिंग होना चाहिए. तो भी हम प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कोड मतलब कोई भी कोड किसी के कोड वर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए.
नाउ फॉर एग्जाम्पल इस वाले कोड को ना ध्यान से देखो, ये जो पूरा जो टेबल बना हुआ है, ये दिस टेबल विथ राइटिंग सम डिफरेंट कोड्स, तो इसको एक बार ध्यान से देखो। इसमें क्या है, हमने 4 सिम्बल्स ले रखे हैं x1 x2। अब इनको हमने कोड करा है। ये C1 एक पूरा एक कोड है, ठीक है। C1 में देखो क्या क्या लिखे हुए हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। वैसे ही C2 में हमारे पास हमने अलग अलग तरीके से कोड करा है, 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1। अब देखो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सोर्स कोडिंग में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास सबसे कम नंबर ऑफ बिट्स लगे। तो प्रीफिक्स कोड भी एक वैसा कोड हो जिसमें हमें बिट्स की रिक्वायरमेंट सबसे कम हो। तो बिट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा कोड है, C3, है ना। लेकिन अब अगर C3 को तुम ध्यान से देखो तो इसमें x1 और x2 दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 0 0। अब अगर मैंने किसी को बताया कि भाई 0 लिख के भेज दिया है, अगर वो डिकोड करना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा, 0 की जगह x1 लिखेगा या x2 लिखेगा। आंसर तो ऐसे फिर कभी पता ही नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन मैंने पता चला कुछ और ही शेयर करा और उसके पास कुछ और ही पहुंच गया। उसने कुछ और ही समझ लिया, बात को मिस इंटरप्रेट करा। तो इसीलिए ऐसे कोड्स ना यूजेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कुछ और ही बता रही हूँ, तुम्हारे पास कुछ और ही न्यूज़ पहुँच रही है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे इन्फॉर्मेशन का। बिट्स बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा इतने कम बिट्स यूज़ का, जब जो मैंने बोला कुछ और ही समझ लिया। मैं पढ़ाऊँ कुछ, तुम लोग समझो कुछ, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का। तो पढ़ना भी है, अगर टाइम डिवोट ही कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों में डिवोट करें जिससे हमें पूरे तरीके से समझ आए। अब जैसे देखो ये 0 0, ये बोलेगा बिल्कुल सही है, देखो सब में 2 बिट यूज़ हो रहे हैं, क्या पता बिल्कुल सही हो। लेकिन अब एक बात बताओ, जब हम 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे देखो क्या लिखा है, y = 0 0 1 1 0। अब अगर मुझे इस कोड को देखने के लिए बोला जाए, अगर मैं इस कोड को C1 को देखना स्टार्ट करूँ, मेरे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है ना। तो अब अगर मैं इसमें देखूँ, ये देखो दिख रहा है ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है, हमारे पास 4 कोड हैं। अब अगर मैं किसी ने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 को मैंने बना दिया क्या, 0 0 के नाम पर एक ही कोड है x1, तो लिख देगा x1। फिर उसके बाद क्या है, 1 1 के लिए x4 है, उसके बाद 0। अब मतलब ये आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पे बस यही एग्जाम्पल दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास सारे बिट फिक्स, देखो मैंने भी पढ़ाया था ना फिक्स लेंथ कोड और वेरिएबल लेंथ कोड। फिक्स लेंथ कोड मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स के लिए 2 बिट्स यूज़ हो रहा है। तो ये है तो बहुत सही, बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। लेकिन क्या है ना, ऐसे बिट्स के साथ क्या होता है कि अगर मुझे पूरे अगर सेंटेंस में मेरे पास x1 बहुत बार यूज़ हो रहा होगा और x2 बहुत कम बार यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं x1 के लिए मैं सिर्फ 0 लिख देती और इसके लिए 0 1 0 भी लिख देती, तो क्या फ़र्क पड़ता, मेरा x1 ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है। तो ये ना मतलब ये बहुत अच्छा कोड है, बट एक्चुअली इसमें से हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम दूसरे कोड पे चलते हैं। अब जैसे चलो हम देखें C4 को फाइनली, C4 में एक में 0 है, 0 1 1 है, 0 1 1 है, या फिर 0 1 1 1 है। लेकिन अब ये बताओ, अगर मान लो इसी कोड को मैं नीचे वाले एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ, जैसे देखो इसको देखो, इसी कोड को अगर हम देखें तो इसमें 0 है, ठीक 0 को चलो मैंने बना दिया x1। सबसे पहला मुझे 0 दिखा, ये देखो 0 है, तो इस 0 को, क्योंकि यहाँ पे इस कोड में सबसे पहला x1 0 था, तो मैंने इसको x1 बना दिया। लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा बिट मेरे पास क्या बचेगा, 0 1, ठीक है। 0 1 को मैंने बना दिया x2। लेकिन अगर किसी और ने इसे देखा तो वो इसे 0 1 1 भी तो बोल सकता है भाई, और 0 1 1 के लिए तो यहाँ पे कोड है 0 1 1 इज x3। तो अब हो गया ना कन्फ्यूज़न, अब मैं x2 लूँ या x3 लूँ, तो ये डाउट है। तो इसीलिए ऐसे कोड्स फिर से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है जो वो डाउट क्रिएट करें। तो चलो अब एक ही कोड बचता है, C5 पर आके देखते हैं भाई। C5 में देखो क्या है कि ये रहा 0 के बाद कोई भी कोड ऐसा है ही नहीं जो 0 1 या फिर 1 0 1 0 1 1, ऐसा कोई कोड है ही नहीं। अगर एक बार 0 कर दिया है तो इसके बाद ना अब कोई सा भी कोड 0 से देखो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 0 होके एक ही कोड खत्म हो गया। अब मैंने दूसरा लिखा 1, सिर्फ 1 नहीं लिखा है, लेकिन x2 को क्या लिखा है 1 0, x2 को क्या लिखा है 1 0। अब जब मैंने 1 0 लिख दिया तो अब देखो उसके नीचे जो भी कोड है उसमें कभी 1 0 नहीं आएगा, 1 तो आएगा, 1 आ रहा है, लेकिन 1 के नाम से कोई अकेला कोड नहीं है ना। अब अगर मान लो जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो, मैं कभी 1 को अकेले पकड़ूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे सिंगल 1 का तो कोई कोड ही नहीं है ना। सिंगल 0 के लिए कोड है, लेकिन सिंगल 1 के लिए कोई कोड नहीं है। अब या तो 1 के साथ मैं 0 लूँगी या फिर 1 के साथ 1 लूँगी, लेकिन 1 के साथ 1 के बाद भी देखो यहाँ पे 1 1 0 और यहाँ पे 1 1 1 है। तो ऐसे कोड, ये है एक्चुअली एक प्रेफिक्स कोड, परफेक्ट प्रेफिक्स कोड।
तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्रेफिक्स कोड, है ना. ऐसा कोड विच विल बी अ यूनिकली डिकोडेबल, जिसे हम यूनिकली डिकोड कर पाएँ. एंड C4 इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्रेफिक्स कोड. तो येस, दिस इज़ अबाउट द प्रेफिक्स कोड.